चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है मत्कू द्वीप किस गांव में स्थित है। ओके, तो मत्कू द्वीप जिला ये आपका मुंगेली, कौन सा जिला, मुंगेली जिला। मुंगेली जिला में ग्राम आपका बैतलपुर, कौन सा गांव, बैतलपुर। बैतलपुर गांव में ये आपका मत्कू द्वीप, क्या, मत्कू द्वीप, मत्कू द्वीप। ओके, और ये जो मत्कू द्वीप है ये शिवनाथ नदी के तट पर है। किसके तट पर, शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, न कि आपका मनियारी। ओके, शिवनाथ नदी के तट पर है कौन, मत्कू द्वीप। और इसी मत्कू द्वीप में ना प्रत्येक फरवरी माह को, कब, फरवरी माह को, प्रत्येक फरवरी माह को मसीही मेला लगता है। क्या लगता है, मसीही मेला। ओके, ईसाइयों का, किसका, ईसाइयों का तीर्थ स्थल है ना कौन, आपका मत्कू द्वीप। क्लियर। तो प्रश्न क्या पूछा है कि मत्कू द्वीप किस गांव में स्थित है, तो जिला आपका मुंगेली, गांव कौन सा आपका, बैतलपुर। तो सेत गंगा सारा गांव बैतलपुर डी, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या आएगा आपका, बैतलपुर सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अचानक मार अमरकंटक ए बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है। ओके, तो अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, तो मान लो ये आपका क्या अचानक मार है, क्या है, अचानक मार, अचानक मार। ओके, और इधर वाला एरिया किसका है आपका, अमरकंटक का, किसका, अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक ये एमपी और ये अचानक मार ये आपका जिला मुंगेली, क्या, जिला मुंगेली, जिला मुंगेली। चूंकि ज्यादा एरिया कहां है आपका, छत्तीसगढ़ में, जिला मुंगेली में अचानक मार, कम एरिया कहां पे है आपका, अमरकंटक पे। तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कुल क्षेत्रफल ना, कुल क्षेत्रफल 38, 35, 51 किलोमीटर स्क्वायर, ये पॉइंट है ना, 38-35.51 किलोमीटर स्क्वायर। कुल बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया कितना, 38, 35, 51 पॉइंट है ना बीच में। ओके, अब ये आपका क्या अचानक मार है, क्या है, अचानक मार। तो पूरे बायोस्फीयर रिजर्व का छत्तीसगढ़ में कितना एरिया शामिल है, तो छत्तीसगढ़ में कुल बायोस्फीयर रिजर्व का ये आपका 26,10,53 किलोमीटर स्क्वायर, कितना, 26,10,53, बीच में पॉइंट है ना, 26,10 आपका 53 किलोमीटर स्क्वायर। तो एक साथ याद रखना 26,10,53 बीच में क्या होगा आपका पॉइंट होगा। ओके, तो छत्तीसगढ़ में कितना एक्सपांशन, तो 26,10,53 किलोमीटर स्क्वायर। और इस 26,10,53 में 552, कितना, 552 किलोमीटर स्क्वायर किसका है, तो अभ्यारण्य का, किसका, अभ्यारण्य का, सेंचुरी का ना। ओके, तो अभ्यारण्य कितने में आपका, तो 552 में कौन सा, अचानक मार अभ्यारण्य। ओके, अब इसको ना ये आपका जो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें का 552 किलोमीटर स्क्वायर क्या है आपका, सेंचुरी है, अचानक मार सेंचुरी। तो डेट याद रखना 1975, सन 2005, सन 2006 और 2009। ओके, तो 1975 में अचानक मार को क्या घोषित किया गया, अभ्यारण्य। क्लियर। 2005 में अचानक मार और अमरकंटक को क्या बनाया गया आपका, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, कब आपका, 2005 में। तो देश का 14वें क्रम का ना, कौन से क्रम का, 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है कौन आपका, अचानक मार अमरकंटक। क्लियर है। 2006 में, कब, 2006 में, 2006 में अभ्यारण्य में, कहां पे, अभ्यारण्य में, 2006 में अचानक मार अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। क्या चलाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर। और 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, कब, 2009 में। क्लियर है। तो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल एरिया कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना, तो 38, 35, 51 किलोमीटर स्क्वायर। तो 38, 35, 51 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। क्या होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन
ये बोल रहा है रतनपुर, जिला बिलासपुर, रतनपुर में कौन सा तालाब नहीं है? ओके, तो रतनपुर में ना कलचुरियों का क्षेत्र था ये। रतनपुर में आपको मिलेगा रत्नेश्वर तालाब। क्या मिलेगा? रत्नेश्वर तालाब। रतनपुर में ही मिलेगा आपको कपिलेश्वर तालाब। क्या मिलेगा? कपिलेश्वर तालाब। और रतनपुर में ही मिलेगा क्या आपको? बिकमा तालाब। क्या मिलेगा? बिकमा तालाब। और एक तालाब और याद रखना, कृष्ण अर्जुनी। क्या कृष्ण अर्जुनी या इसी को कन्हार जुनी, क्या कन्हार जुनी तालाब भी कहते हैं। तो रतनपुर में रत्नेश्वर तालाब, कपिलेश्वर तालाब, बिकमा तालाब और एक आपका कृष्ण अर्जुनी या कन्हार जुनी तालाब। आग तालाब ना, क्या आग तालाब? आग तालाब ये आपका जिला दुर्ग, जिला दुर्ग, और दुर्ग जिला में ये आपका पाटन। क्या? पाटन। ओके, तो जिला दुर्ग, दुर्ग जिला में क्या आपका? पाटन। पाटन में है क्या आपका? आग तालाब। क्या है? आग तालाब। तो रतनपुर में कौन सा तालाब नहीं है? तो आग तालाब। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। क्या होगा? डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रुद्रेश्वर शिव की प्रतिमा को कितने जानवरों के मुखाकृतियों से प्रदर्शित किया गया है या चिन्हित किया गया है? ओके, रुद्रेश्वर शिव की प्रतिमा, तो जिला आपका बिलासपुर। क्या? बिलासपुर। बिलासपुर जिला में ग्राम अमेरिकापा। क्या? अमेरिकापा। अमेरिकापा में ताला गांव। क्या? ताला गांव। अमेरिकापा में ताला गांव। ताला गांव में मनियारी नदी के तट पे, किसके? मनियारी नदी ना, कौन सा नदी? मनियारी नदी के तट पे। तो मनियारी नदी के तट पे बसा हुआ है कौन? आपका ताला गांव। ओके, और इसी ताला गांव में जो मनियारी नदी के तट पर स्थित है वहीं पे है क्या आपका? देवरानी जेठानी का मंदिर। क्या है? देवरानी जेठानी का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर कहां पे? ताला गांव में। कौन से नदी के तट पे? तो मनियारी नदी के तट पे। ओके, अब यह देवरानी जेठानी का मंदिर ना सरबपुरी जो शासक थे प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में, सरबपुरी वंश, कौन सा वंश? सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश के शासकों के द्वारा सरबपुरी काल में यह आपका मंदिर का निर्माण कराया गया। कौन सा? देवरानी जेठानी का मंदिर। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है कौन? देवरानी जेठानी का मंदिर। अब इसी मंदिर के पास से खुदाई से ना, कहां से? मंदिर के पास से खुदाई से एक प्रतिमा मिली, और उस प्रतिमा का नाम, वो किसकी प्रतिमा है बोले तो रुद्रेश्वर शिव की। और भगवान शिव की उस प्रतिमा में, उस प्रतिमा को 11 जानवर, कितने जानवर? 11 जानवरों के मुखाकृतियों से अंकित किया गया है। कितने? 11। ओके, कब मिला वो प्रतिमा? तो 1987 में। कब? 1987। तो रुद्रेश्वर शिव की प्रतिमा कब मिला? तो 1987 में। कितने जानवरों के मुखाकृतियों से उस प्रतिमा को अंकित किया गया है, चिन्हित किया गया है? तो 11। तो आंसर क्या आएगा इसका? बी। क्या आएगा? बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा कहां से मिली है? ओके, ताला गांव से, बेलगहना से, मल्हार से या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो जिला आपका बिलासपुर। जिला बिलासपुर। ठीक, बिलासपुर। बिलासपुर जिला में मल्हार। बिलासपुर जिला में मल्हार। तहसील मस्तूरी। तहसील मस्तूरी। जिला बिलासपुर, बिलासपुर जिला में तहसील मस्तूरी। मस्तूरी तहसील से 14 किलोमीटर दूर ना, कितना? 14 किलोमीटर दूर। 14 किलोमीटर दूर स्थित है कौन? मल्हार। मल्हार का पुराना नाम प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर या मल्लाल पत्तन। मल्लाल पत्तन। मल्लाल पत्तन। ओके, सरबपुरी वंश का शासक प्रसन्न मात्र, सरबपुरी वंश के शासक प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया शहर है कौन? आपका मल्हार। पुराना नाम क्या? प्रसन्नपुर या आपका मल्लाल पत्तन। ये मल्हार ये
लीलागर नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? लीलागर। ओके, लीलागर, ठीक, लीलागर नदी के तट पर है। और लीलागर का प्राचीन नाम निडिला नदी। कौन सी नदी? निडिला नदी। ओके, किसके द्वारा बसाया गया शहर है आपका? तो प्रसन्न मात्र। अब लीलागर नदी के तट पर है कौन? आपका मल्हार। कौन? मल्हार। मल्हार ये 3 नदियों के क्षेत्र से घिरा हुआ है। कितनी नदी? 3 नदी ना। तो इधर ये आपका अरपा, ये लीलागर, लीलागर, और नीचे क्या आपका? शिवनाथ। क्या? शिवनाथ। ओके, ये आपका मल्हार। क्या? मल्हार। तो मल्हार, अरपा, लीलागर और शिवनाथ ये 3 नदियों से घिरा हुआ है। और किस नदी के तट पे बसा हुआ है? तो लीलागर। किसके? लीलागर। अब मल्हार में ही पातालेश्वर मंदिर है। क्या है? पातालेश्वर मंदिर। केदारेश्वर मंदिर है। क्या है? केदारेश्वर मंदिर। डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है। क्या है? डिडनेश्वरी देवी का मंदिर। और डिडनेश्वरी देवी के मंदिर को ही डिडिन बाई का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिडिन बाई का मंदिर। और उसी मल्हार से ना चतुर्भुज विष्णु की क्या मिली हुई है? प्रतिमा मिली हुई है। तो चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा कहां से? तो आपका मल्हार से। कहां से? मल्हार से। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ऋषभ देव की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में। कायोत्सर्ग मुद्रा मतलब ध्यान वाली मुद्रा। ऋषभ देव की कायोत्सर्ग मुद्रा वाली मूर्ति कहां से मिली है? ध्यान वाली मुद्रा ना। तो ऋषभ देव ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर संस्थापक समझ लो। ओके, तो ऋषभ देव की कायोत्सर्ग मुद्रा वाली प्रतिमा जिला आपका गौरेला पेंड्रा मरवाही। और गौरेला पेंड्रा मरवाही में आपका क्या? धनपुर। क्या? धनपुर। धनपुर से जैन तीर्थंकर पहले ना उनकी कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति मिली है। कहां से? धनपुर से। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? पाताड़ी ताप विद्युत गृह, पाताड़ी ताप विद्युत गृह परियोजना के प्रत्येक यूनिट से कितने मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है? ओके, पाताड़ी ताप विद्युत गृह तो पिछले वीडियो में भी बताया था ना। जिला आपका कोरबा, जिला कोरबा, कोरबा जिला में आपका अमरकंटक लेनको, अमरकंटक लेनको पावर प्रोजेक्ट में पाताड़ी ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह, पाताड़ी ताप विद्युत गृह। ओके, तो यहां से ना कुल 1320 मेगावाट का, कितना? 1320 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। तो कुल उत्पादन क्षमता कितना? 1320 मेगावाट। तो 660 मेगावाट का, कितना? 660 मेगावाट का 2 यूनिट लगा है। कितना? 2। तो 660 मेगावाट का 2 यूनिट, कुल उत्पादन क्षमता कितना आपका? 1320 मेगावाट। कुल उत्पादन क्षमता कितना? 1320 मेगावाट। कितना यूनिट है? 2 यूनिट। प्रत्येक यूनिट से कितने का उत्पादन? 660 मेगावाट का भी एक ही कार्यरत है ना। ओके, तो प्रत्येक यूनिट से कितने का उत्पादन? 660 मेगावाट का। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। क्या होगा? सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंह द्वार कहां है? सिंह द्वार कहां है? चैतुरगढ़ में, तुम्बाड़ में, लाफागढ़ में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिला कोरबा, जिला कोरबा, कोरबा जिला में चैतुरगढ़। क्या? चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ में आपका किला। क्या? किला। चैतुरगढ़ के किले में 3 द्वार। कितने द्वार? 3 द्वार। ओके, तो एक का नाम है आपका सिंह द्वार। क्या? सिंह द्वार। हुंकार द्वार। क्या? हुंकार द्वार। और एक आपका मेनका द्वार। क्या? मेनका द्वार। ठीक, मेनका द्वार। तो सिंह द्वार, हुंकार द्वार और मेनका द्वार कहां पे? चैतुरगढ़ के किले में। जिला आपका कौन सा? कोरबा। इसी चैतुरगढ़ में
महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। किसका मंदिर है? महिषासुर मर्दनी का। ओके, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ का शिमला कौन आपका मेन पार्ट? कौन मेन पार्ट? तो सिंह द्वार कहां है? तो कहां पे? चैतुरगढ़ पे। कहां पे? चैतुरगढ़ पे। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हसदेव मिनी माता बांगो जलाशय जिला कोरबा से कितने गांवों को सिंचित किया जाता है? तो जिला कोरबा, कोरबा जिला में हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना कौन सी नदी में? हसदेव नदी में। कौन सी नदी में? हसदेव नदी। जिला कौन सा? कोरबा। कौन सा? कोरबा। कोरबा में ग्राम आपका कौन? तो बांगो। कौन? बांगो। बांगो में आपका बांगो जलाशय। तो बांगो जलाशय से ये आपका 923 गांव, कितने गांव? 923 गांव। 923 गांवों को सिंचित किया जा रहा है और उस 923 गांव में कुल 4.20 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? 923 गांव। तो आंसर आपका सी। क्या? सी। चलिए अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट कहां नहीं पाया जाता है? क्या आपका? डोलोमाइट। क्या? डोलोमाइट। तो भारद्वार जिला शक्ति डोलोमाइट पाया जाता है। शक्ति डोलोमाइट पाया जाता है। अकलतरा जांजगीर चांपा में भी क्या पाया जाता है? आपका डोलोमाइट। क्या पाया जाता है? डोलोमाइट। पामगढ़, क्या? पामगढ़। पामगढ़ में डोलोमाइट नहीं मिलेगा, पामगढ़ में मिलेगा क्या? आपका चूना पत्थर। क्या मिलेगा? चूना पत्थर। तो याद रखना, भारद्वार में डोलोमाइट, शक्ति में डोलोमाइट, अकलतरा में डोलोमाइट, पामगढ़ में क्या मिलेगा? आपका चूना पत्थर। अकलतरा में भी चूना पत्थर मिलता है। ओके, तो अकलतरा में चूना पत्थर और डोलोमाइट दोनों याद रखोगे। पामगढ़ में क्या? आपका चूना पत्थर। डोलोमाइट नहीं पाया जाता। कहां पे? आपका पामगढ़ पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, बरम बाबा चौरा कहां है? बरम बाबा चौरा। तो बरम बाबा चौरा कोटगढ़, अकलतरा, जांजगीर या आपका चांपा। तो जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपका जांजगीर। क्या? जांजगीर। जांजगीर में है क्या? आपका बरम बाबा चौरा। क्या है? बरम बाबा चौरा। और जांजगीर में ही आपका नकटा मंदिर है। क्या है? नकटा मंदिर। नकटा मंदिर कहां पे? आपका जांजगीर चांपा में। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का। कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के द्वारा बसाया गया शहर है कौन? आपका जांजगीर। और उसी कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के द्वारा यहां पे नकटा मंदिर, जो भगवान विष्णु का मंदिर, उसको बनवाया गया है। ओके, तो बरम बाबा चौरा कहां पे? जांजगीर में। जिला जांजगीर चांपा में आपका कहां पे? जांजगीर। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पहले उपन्यासकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे, मुकुटधर पांडे या डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो राज्य के पहले उपन्यासकार कौन? आपका बंशीधर पांडे। कौन? बंशीधर पांडे। तो जिला आपका शक्ति। शक्ति जिला ना, शक्ति जिला में आपका बालपुर। क्या? बालपुर। इसी बालपुर के निवासी थे कौन? आपका स्वर्गीय चिंतामणि पांडे। कौन? स्वर्गीय चिंतामणि पांडे। स्वर्गीय चिंतामणि पांडे। और इन्हीं के सुपुत्र थे तीनों कौन? आपका लोचन प्रसाद पांडे, बंशीधर पांडे और आपका मुकुटधर पांडे। और तीनों के तीनों साहित्यकार है ना, इसीलिए बालपुर को छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का तीर्थ स्थली कहते हैं। किसको? बालपुर को। तो राज्य के पहले उपन्यासकार कौन? बंशीधर पांडे। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। लोचन प्रसाद पांडे आधुनिक छत्तीसगढ़ के पहले कवि ना, आधुनिक छत्तीसगढ़ के पहले कवि कौन? आपका लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के पहले नाटककार कौन? लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ के पहले नाटककार कौन? आपका लोचन प्रसाद पांडे। छत्तीसगढ़ में गद्य साहित्य के जनक कौन? आपका लोचन प्रसाद पांडे। ये तीनों पॉइंट को याद रखना। ओके, बंशीधर पांडे पहले उपन्यासकार। मुकुटधर पांडे भारत में छायावाद के क्या जनक? भारत में छायावाद के जनक। छायावादी कवि कौन? आपका मुकुटधर पांडे। रचना कुर्री के प्रति, इसीलिए उनको 1976 में पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। किनको? मुकुटधर पांडे को। तो बंशीधर पांडे आपके छत्तीसगढ़ के क्या? आपके पहले उपन्यासकार। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाकांक्षी किसे कहते हैं? खरौद को, राजिम को, सिरपुर को या डी इनमें से कोई नहीं। तो जिला आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में क्या? खरौद। जांजगीर चांपा में खरौद।
खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी। खरौद में शिव मंदिर ना, खरौद में शिव मंदिर, शिव मंदिर के कारण इसको छत्तीसगढ़ का शिवाकांक्षी कहते हैं। किसको? खरौद को। खरौद का पुराना नाम आपका इंद्रपुर। क्या? इंद्रपुर। इंद्रपुर। खरौद का पुराना नाम क्या? इंद्रपुर। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में आपका पांडुवंश। क्या? पांडुवंश। पांडुवंशी शासक कौन? इंद्रबल। इंद्रबल का बेटा कौन था? ईशान देव। तो ईशान देव ने अपने पिता के नाम पे, इंद्रबल के नाम पे इंद्रपुर नामक शहर बसाया और वहीं पे आपका लखनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? लखनेश्वर मंदिर, जिसको लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। गर्भगृह में क्या है? शिवलिंग है। क्या है? शिवलिंग। तो शिव मंदिर के कारण इसको क्या बोलते हैं? शिवाकांक्षी। और छत्तीसगढ़ का काशी कहलाता है कौन? आपका खरौद। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहां है? ओके, खरसिया में, घरघोड़ा में, लैलूंगा में। ठीक है, यहां डबल हो गया है, इनमें से कोई नहीं कर लो। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक, खरसिया, घड़घोड़ा, लैलूंगा या आपका डी, इनमें से कोई नहीं। तो जिला आपका रायगढ़, जिला रायगढ़। रायगढ़ जिला में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल, रायगढ़ जिला में प्रागैतिहासिक कालीन स्थल एक याद रखना, सिंघनपुर की गुफा। क्या? सिंघनपुर की गुफा। कबरा पहाड़। क्या? कबरा पहाड़, कबरा पहाड़। ओके। बोतलदा की गुफा। क्या? बोतलदा की गुफा। अमर गुफा। क्या? अमर गुफा, अमर गुफा। ठीक, अमर गुफा। उसके बाद आपका खरसिया। क्या? खरसिया। खरसिया में सूती घाट, खरसिया में सूती घाट। और खरसिया में ही छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा, छोटे पंडरमुड़ा कहां पे? खरसिया में। खैरपुर। क्या? खैरपुर। खैरपुर, खैरपुर। कर्मागढ़। क्या? कर्मागढ़। बसनाझर। क्या? बसनाझर। ओंगना। क्या? ओंगना। ये सब आपका रायगढ़ में क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन स्थल। जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़ में सारंगढ़। क्या? सारंगढ़। सारंगढ़ में गाताडीह। क्या? गाताडीह। सारंगढ़ में गाताडीह। और सारंगढ़ में ही आपका सिरौली डोंगरी। क्या? सिरौली डोंगरी, सिरौली डोंगरी। ओके, कहां पे? सारंगढ़ में। ठीक, तो इतना सब क्या है? आपका प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है। क्लियर? तो जिला रायगढ़, रायगढ़ जिला में क्या आपका? खरसिया, खरसिया में सूती घाट और छोटे पंडरमुड़ा। ओके, तो छोटे पंडरमुड़ा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल कहां है? खरसिया में। कहां पे? खरसिया में। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ठीक, अमर गुफा ये सोनबरसा गांव में, जिला रायगढ़। ओके, बोतलदा की गुफा ये सबसे लंबी गुफा है। सिंघनपुर की गुफा ये सबसे प्राचीनतम गुफा। ओके, छत्तीसगढ़ में। तो सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीनतम गुफा। ठीक, सूती घाट से, कहां से? सूती घाट से, सूती घाट से ना। ओके, ये आपका कर्मागढ़। क्या? कर्मागढ़। और खैरपुर। क्या? खैरपुर। ठीक है, तो कर्मागढ़ से 300 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने? 300। और इन 300 शैल चित्र में एक भी शैल चित्र मानव का नहीं है। तो कहां के शैल चित्रों में मानव के शैल चित्र का अभाव है? तो कहां के? कर्मागढ़ से। कहां से? कर्मागढ़। खैरपुर। क्या? खैरपुर। तो खैरपुर से अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र मिले हैं। कहां से? खैरपुर से। अंधेरे में चमकने वाले शैल चित्र कहां से? आपका खैरपुर से। कहां से? खैरपुर। क्लियर है? और खरसिया में एक याद रखना, क्या? सूती घाट। और एक याद रखना, क्या? छोटे पंडरमुड़ा। तो छोटे पंडरमुड़ा कहां पे? आपका खरसिया पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। मत्स्य कन्या, मरमेड के शैल चित्र के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो जिला आपका रायगढ़, जिला रायगढ़। रायगढ़ जिला में सिंघनपुर की गुफा, और सिंघनपुर की गुफा में जो शैल चित्र हैं उनकी खोज करने वाले सबसे पहले कौन आपका? तो 1910 में ब्रिटिश अधिकारी एंडरसन। कौन? ब्रिटिश अधिकारी एंडरसन। ओके, ब्रिटिश अधिकारी एंडरसन
ये आपका 1910 में, कब? 1910 में सिंघनपुर के गुफा के शैल चित्रों की खोज की थी। कब? 1910 में। ओके, और वहीं से मत्स्य कन्या यानी मरमेड और आपका एवमेन प्रागैतिहासिक मानव दोनों के शैल चित्र एक साथ प्राप्त हुए हैं। कहां से? आपका सिंघनपुर की गुफा से। ओके, तो मत्स्य कन्या के शैल चित्रों का प्रमाण कहां से? आपका तो सिंघनपुर की गुफा से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, कहां के शैल चित्रों में मानव के शैल चित्रों की आकृति का अभाव है? ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कहां पे? आपका कर्मागढ़ पे। कहां पे? कर्मागढ़। तो कर्मागढ़ से 300 शैल चित्र प्राप्त हुए, जिसमें से एक भी शैल चित्र मानव का नहीं। मानव की आकृति के शैल चित्रों क्या है? यहां पे अभाव है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, गिरिविलास महल कहां है? गिरिविलास महल कहां है? तो गिरिविलास महल जिला आपका सारंगढ़ बिलाईगढ़, और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आपका क्या? सारंगढ़ में क्या है? गिरिविलास महल है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। ओके, अगला क्वेश्चन, सिसरिंगा घाट, क्या? सिसरिंगा घाट। सिसरिंगा घाट कहां है? तो जिला आपका रायगढ़। क्या? रायगढ़। रायगढ़ जिला में आपका धर्मजयगढ़। क्या? धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ में है क्या? आपका सिसरिंगा घाट। क्या है? सिसरिंगा घाट। तो आंसर क्या होगा इसका? ए। क्या होगा? ए, धर्मजयगढ़। ओके।